साथ साथ में विजुअल इफेक्ट सुपरवाइजर हूँ। और शंभू महाराज जी मेरे दादाजी रहे हैं और गज्जू महाराज जी मेरे ताऊ जी रहे हैं। मैं उनका नाम लेने से भी कतरा जाता इसलिए हकला गया है। लेकिन मैंने जो फील्ड चुनी है वो हमारे लेगेसी से अलग है, तो बहुत हिम्मत करके चुनी और उनके आशीर्वाद है। आज मेरी माता जी भी यहाँ बैठी हैं, मेरे पिताजी भी अभी शहर में नहीं है लेकिन उनका आशीर्वाद है, और उनके ज़रिए सर की मदद से, उनके आशीर्वाद से, इनके सपोर्ट से हमने ये सब करने की कोशिश करी है। एंड दिस इज़ हाउ आई एम हियर। किस तरह का गाना है सर ये, किस तरह का मूड है, क्या कहना चाहिए? ये देखिए, ये सबसे पहले तो ये भजन है, ये भक्ति है, या ये ईश्वर के प्रति अपना समर्पण है। और बहुत अच्छा संगीत जब मैंने ये सुना, जब मुझे रुपेश सर ने सुनाया कि माँ शारदा और ऐसी बंसी बजा दो कन्हैया, जो अपना भजन है, वो जब मैंने सुना तो मुझे बहुत ही क्रिएटिव आइडियाज आने लग गए थे। तो मैं सर से जानना चाह रहा था कि पहले उनका क्या विजन है इस गाने को लेकर, कैसे हम इसको दिखाना चाह रहे हैं, ऑडियंस को किस तरह से हम पोर्ट्रे करेंगे। और जब मैंने उनका विजन जाना और जब मैंने उस पर वर्कआउट किया तो हम दोनों एक बहुत ही अच्छे क्रिएटिव आइडिया पर हैं। तो अब ये गाना सिर्फ गाना नहीं है, इट्स लार्जर देन लाइफ, इट्स अ फीलिंग, इट्स अ डिवोशन। आप आंखें बंद करेंगे तो भी ये विजुअल्स आपके दिमाग में चलेंगे। सर, संगीत म्यूजिक से जुड़े हुए काफ़ी दिग्गज नाम लेना नहीं चाहेंगे, उनकी फैमिली से जुड़े हैं, कितना मुश्किल था आपके लिए, चैलेंजिंग था कि ये करना कि बड़ा नाम है और चीज़ भी अच्छी बननी चाहिए? जी जी जी, देखिए रिस्क लेना ही हमारा काम है। सबसे पहली चीज़ तो ये है। और जब आपको अपने काम पे और अपनी कला पे विश्वास होता है तो आपके लिए चैलेंजिंग नहीं रहता है, इट्स अ डिवोशन। ये एक मेडिटेशन था। जैसे मैंने अपने फादर को देखा है, मैं अपनी मॉम को देखता हूँ, जब वो रियाज करते हैं तो वो रियाज उनके लिए वर्कआउट नहीं है, वो रियाज उनके लिए मेडिटेशन हो जाती है। तो सिमिलरली व्हेन आई डू वीएफएक्स और डायरेक्शन, इट्स जस्ट गोज, मतलब मुझे पता भी नहीं चलता कब अच्छे से हो गया, ऊपर वाला कराता है और मैं करता चला जाता हूँ। लोग जितने भी गाने होते हैं भक्ति के हो या वो एक रियल लोकेशन पे शूट की जाते हैं, तो आपने वीएफएक्स के जरिए ही क्यों किया इसको? रियल भी कर सकते थे लोकेशन? ये अच्छा सवाल है आपका। हमने कोशिश बहुत करी। मैं चाहता था कि हम लोग पहले रियल लोकेशन पे जाएं, हम वहाँ पे एक्सप्लोर करें, पर प्रॉब्लम क्या होती है ना कि वहाँ जब आप मंदिर के अंदर शूटिंग करने जाते हो तो वो क्रिएटिव लिबर्टी हम नहीं ले पा रहे थे। क्यों? क्योंकि भक्तजन भी होते हैं, प्लस वहाँ पे एक प्राइवेसी रहती है, एक सिक्योरिटी रहती है। उस रिदम को मैं तोड़ना नहीं चाह रहा था सिर्फ अपने भजन के लिए। लेकिन जब मैंने कहा कि ईश्वर की दया से हमारे पास एक कला है, विजुअल इफेक्ट्स है, तो हम क्यों ना इसको लार्जर देन लाइफ दिखाएं, क्यों ना हम इसको ऐसा दिखाएं कि आप एक ड्रीम वर्ल्ड, एक इमेजिनरी जगह पे वहाँ पे ये पूरा परफॉर्मेंस हो। तो मैंने वहाँ से भगवान का आशीर्वाद लिया, टीम हमारी पूरी एकजुट हुई और हमने इसको विजुअल इफेक्ट्स। रुपेश जी के साथ पहला प्रोजेक्ट है, पहले भी कर चुके हैं आप? मैं रुपेश जी के साथ 12 साल से जुड़ा हूँ। और मैं जब बॉम्बे आया ही था तो मेरे पहले काम में सर ने सबसे पहले सपोर्ट किया था। सर इज अ जेम ऑफ अ पर्सन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये, मैं उनके ऑफिस गया था मिलने के लिए किसी और काम से लेकिन उन्होंने कहा कि तुम मेरे लिए म्यूजिक वीडियो करो, और मुझे पहला मौका दिया जी म्यूजिक के साथ काम करने का। एंड वहां से मेरी जर्नी चालू हुई। फिर सर ने अपनी फिल्म में काम दिया और ना जाने अभी कितने काम मैंने सर के साथ किए हैं। एंड एक खास बात मैं रुपेश सर के बारे में बताना चाहूंगा। वो स्माइल कर रहे हैं अभी, लेकिन वो सच बात है। इसी प्रोडक्शन हाउस में, रुपेश राय सेकंड प्रोडक्शन के अंदर ही, मुझे सबसे ज्यादा चैलेंजिंग वीएफएक्स करने को मिला। वो ऐसे ऐसे आइडियाज निकालते हैं क्योंकि वही तो क्रिएटिविटी है, और वो आपको जब चैलेंजेस आते हैं तो करने में मजा आता है। ताल म्यूजिक के बारे में क्या कहना है, कितना ग्रो कर रहा है और कितने आने वाले प्रोजेक्ट हैं आपके उनके साथ में? देखिए, ताल के साथ में सबसे पहली बात तो अभी जब से ये लॉन्च हुआ है तब से ही हमें उसकी व्यूअरशिप और सब्सक्रिप्शंस बहुत अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं उस चीज के लिए। प्लस डिवोशनल है। डिवोशनल के साथ साथ में अभी ये है कि कई सारे हमारे भजन हैं जो लाइनअप में हैं, और हम चाह रहे हैं कि अभी उसको और क्रिएटिव तरीके से निकाला जाए ताकि ऑडियंस को विजुअली और अपीलिंग लगे। सर, आप माहिर तो हो वीएफएक्स में जी। कितना रुपये जी, कितना कहते हैं ये चेंज करना, ये मत करो, ये ऐसा मत करो, वही कोई बात नहीं। सबसे पहली चीज तो इसमें मैं ये बताना चाहूंगा, इज वेरी काइंड। मतलब वो बेचारे जब तक नहीं बोल रहे होते उससे पहले मैं बोलता था ये वाले तय होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ। वीएफएक्स क्या है, लोग कहते हैं जादू की छड़ी है, लेकिन हर चीज के पीछे उसका एक नियम होता है। जैसे मैथ्स के एक फॉर्मूलेज होते हैं, तो मेरी भी एक लिमिटेशन है। और मेरे अलावा जो सिस्टम पे काम करता है, जो कंप्यूटर पे एडिटर काम करते हैं वीएफएक्स, वो सिस्टम की भी एक लिमिटेशन होती है। मेरे कहने पे सर ने नया सिस्टम ले लिया, जो चीज है, क्योंकि
वो समझते हैं कि इस आर्ट को अगर निखार के निकालना है तो उसके लिए जो हथियार हमें चाहिए वो हथियार उन्होंने मुझे प्रोवाइड किया हुआ जहाँ पे वो सक्षम है और उस चीज को निखार के लाना मेरा काम। तो ही इज वेरी गुड, ही नेवर गिव्स मी लॉट ऑफ रीडूज, ही अंडरस्टैंड्स द क्रिएटिविटी, ही अंडरस्टैंड्स कि अच्छा ये यहाँ पे क्या विजन चाह रहा है। तो उन्होंने जो लिबर्टी मुझे एज अ डायरेक्टर भी दी और एज अ वीएफएक्स सुपरवाइजर, दैट वाज अमेजिंग। Next project- ये आपका डेब्यू है और हर्ष डायरेक्टर हैं इस सॉन्ग के, तो आपको कैसा लगा?